एक पिता ने जिस बेटे के लिए गोद लिया था, उसी बेटे ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर के उसी पिता के लिए मौत के घाट उतार दिया था। और जब इसकी सच्चाई खुल करके जब सामने आती है, उस लड़के की हकीकत जब सामने आती है, तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सभी लोग इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर वो व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है। चाहे माँ तो माँ होती है, चाहे वो मुंह बोली माँ हो, चाहे जन्म देने वाली माँ हो, लेकिन माँ के साथ ऐसा व्यक्ति वो कैसे कर सकता है। और फिर जिस पिता ने जिस बेटे के लिए गोद लिया था, आखिर वो बेटा अपने पिता का हत्यारा कैसे हो सकता है। आखिर उसने अपने पिता की हत्या क्यों की थी और उस लड़के का प्रेम प्रसंग किसके साथ चल रहा था, ये पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची घटना इटावा उसराहार थाना क्षेत्र की है। इटावा के उसराहार थाना क्षेत्र में एक मनोज जाटव नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी अंजलि जाटव के साथ गांव में रहा करता था, लेकिन काफी समय इनकी शादी को जब बीत जाता है, इनके कोई संतान जब पैदा नहीं होती, तो मनोज जाटव दिल्ली चला जाता है और दिल्ली जाने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगता है और अपनी पत्नी अंजलि जाटव के लिए गांव में छोड़ जाता है और फोन पर उसका संपर्क अपनी पत्नी से होता रहता है। लेकिन पति जब परदेश में रहता है और पत्नी गांव में जब रहती थी, तो फिर पत्नी की नीयत कुछ खराब हो जाती है, क्योंकि वो सोचने लगती है कि पति मेरा साल में 1-2 बार आता है और फिर मेरी संतुष्टि नहीं हो पाती। बस वो अपने मन की तृप्ति के लिए पड़ोस में रहने वाले एक लड़का से प्रेम करने लगती है, जिसका नाम राहुल होता है और राहुल की उम्र लगभग 22 वर्ष की थी। अब राहुल से उसका प्रेम प्रसंग जब चलना शुरू हो जाता है और वो इसी प्रकार से इधर उधर मिलती रहती है राहुल से और गांव वालों की नजर उस पर पड़ जाती है, तो धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि जो अंजलि जाटव है, इसका पति तो दिल्ली में रहता है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है और ये गांव में अकेली रहती है, तो इसका प्रेम प्रसंग गांव के ही एक राहुल नाम के लड़के से हो गया है। ये बात गांव में घर घर में ये फेमस हो जाती है कि अंजलि जाटव का अफेयर गांव के ही राहुल के साथ चल रहा है। हर बच्चा इस बात को भली भांति जान रहा था कि अंजलि एक राहुल से प्रेम करती है और उसी से मिला करती है और रात दिन उसी के बारे में खोई रहती है। जब कुछ दिन के बाद में जब मनोज जाटव अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर के गांव आता है, तब गांव के ही लोग उससे कहने लगते हैं, भाई मनोज, इससे तो अच्छा है कि तुम अपनी पत्नी को लेकर के दिल्ली ही चले जाओ, क्योंकि यहाँ तुम अपनी पत्नी को छोड़ करके जाते हो, पूरा खर्चा करते हो, अपनी पत्नी पर विश्वास करते हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारे विश्वास का खून कर रही है। तुम्हारे पीठ पीछे वो गांव के ही लड़के राहुल से प्रेम करती है और ये बात हमको ही नहीं बल्कि पूरे गांव को पता है और पूरे गांव के लोग तुम्हारी मजाक बना रहे हैं, तुम पर हंसी हंस रहे हैं, इसलिए तुम अपनी पत्नी को या तो समझा दो या फिर इसे साथ ले जाओ। जब ये बात मनोज सुनता है तो मनोज के भी तोते उड़ जाते हैं, वो भी बड़ा टेंशन में पड़ जाता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। मैं तो अपनी पत्नी से बात भी करता हूँ, प्रेम भी करता हूँ और हर सुख सुविधा उसे उपलब्ध कराता हूँ, उसे किसी चीज की कमी महसूस ना हो। लेकिन कहते हैं कि इंसान को सुख से ज्यादा उसे मन की तृप्ति की जरूरत होती है। चाहे तुम उसे कितनी भी सुख क्यों ना दे दो, कितना भी पैसा क्यों ना दे दो, कितनी वीआईपी रहन सहन क्यों ना कर दो, अगर पत्नी का यानी महिला का अगर मन की तृप्ति पूरी नहीं हो रही है, उसका शारीरिक सुख उसे नहीं प्राप्त हो रहा है, तो वो तुम्हारी दौलत पर ठोकर मार करके चली जाएगी। ये बात जब मनोज के दिमाग में आती है कि मेरी पत्नी ने बहुत बुरा किया है, तब वो घर जाकर के अपनी पत्नी से कहता है कि अंजलि, मैंने सुना है कि गांव के लोग तुम्हारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारा अफेयर गांव के ही राहुल से चल रहा है, क्या ये बात सही है? तब वो कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? गांव वालों की तुमने भी बात सुन ली, गांव वाले तो हमारा बुरा चाहते हैं, बस इसीलिए वो हम पर आरोप लगाते हैं। लेकिन इस बात को वो सीरियस लेता है और कहता है कि गांव वाले आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि घर घर में तुम्हारी ये चर्चाएं चल रही हैं कि तुम्हारा अफेयर राहुल के साथ चल रहा है। इस बात का मनोज जाटव बहुत ज्यादा विरोध करता है अपनी पत्नी अंजलि से, लेकिन उसकी पत्नी अंजलि एक भी बात राहुल की नहीं मानती। राहुल पहले समझाता भी है, प्रेम से समझाता है, फिर नाराजगी भी जताता है, लेकिन अंजलि की एक बात समझ में नहीं आती। कहते हैं कि जिसके ऊपर इसका जब भूत सवार हो जाता है तो उसे मौत का भी खौफ नहीं रहता कि आखिर मौत उसे आगोश में ले लेगी। वो अपनी हवस के आगे सब कुछ भूल जाता है, छोटा बड़ा ऊंच नीच
यानी रिश्ते मर्यादा भी सब कुछ भूल जाता है। फिर वो एक भी बात अपने पति की जब नहीं मानती है तो फिर मनोज बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। तब उसे कोई एक राह देता है, कहता है कि भाई तुम्हारे कोई संतान भी नहीं है, कोई लड़का भी नहीं है, और फिर तुम्हारे आगे नाम कौन चलाएगा। इसलिए तुम ऐसा करो, जो लड़का है राहुल जिससे तुम्हारी पत्नी का अफेयर चल रहा है, इसे तुम गोद ले लो, अपना बेटा बना लो। जब तुम अपना बेटा बना लोगे तो तुम्हारी पत्नी का भी वो बेटा बन जाएगा। बस इसी मर्यादा के कारण तुम्हारी पत्नी उससे ये शारीरिक संबंध वाला रिश्ता तोड़ देगी और माँ बेटे का रिश्ता शुरू हो जाएगा। ये बात मनोज जाटव के दिमाग में फंस जाती है और मनोज जाटव उस राहुल के लिए मतलब गोद ले लेता है, अपना बेटा स्वीकार कर लेता है और घर में रखने लगता है। बस घर में छोड़ करके मनोज जाटव अपनी ड्यूटी के लिए दिल्ली चला जाता है। इसी प्रकार से काफी समय बीतता है। फिर गांव वाले लोग मनोज जाटव से कहते हैं कि भाई तुमने जिस लड़के को गोद ले लिया, अब तुम्हारी पत्नी की मंजिल और भी आसान हो गई है। वैसे तो वो मिलने के लिए इधर उधर जाया करती थी, लेकिन अब तो वो घर में ही रह रही है और बड़े आनंद से वो तुमने जो गोद लिया है राहुल को, उसे अपना पति बना करके घर में रख रही है और तुम यहाँ पर आकर के ड्यूटी कर रहे हो। ये बात जब वो सुनता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। एक बार फिर वो अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करता है, अंजलि को, लेकिन अंजलि के दिमाग में एक बात नहीं आती। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस व्यक्ति के दिन बुरे आ जाते हैं उसे अच्छी सीख भी बुरी लगने लगती है और फिर वो किसी की बात नहीं मानता। अंजलि एक बात जब नहीं मानती है तो फिर वो अपनी पत्नी अंजलि से कहता है कि देखो, अगर तुम और वो ये रिलेशनशिप खत्म नहीं करोगे तो मैं राहुल को ही खत्म कर देता हूँ, राहुल को ही इस रास्ते से हटा देता हूँ। जब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, जब राहुल ही नहीं रहेगा तो मैं देखता हूँ कि तुम किससे प्रेम करोगी, किससे शारीरिक संबंध बनाओगी। ये बात अंजलि को बहुत नागवार गुजरती है और फिर वो इस बात के लिए सीरियस ले लेती है और तुरंत राहुल से कह देती है कि राहुल, अब तुम्हें होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो पति है मनोज, वो तुम्हें मारने की फिक्र में है, तुम्हारे लिए मारने का षड्यंत्र रच रहा है। ये बात मनोज तो सोच ही रहा था कि इसे मार दूं, लेकिन उससे पहले अंजलि अपने प्रेमी राहुल से कहती है कि तुम ऐसा करो, वो तुम्हें मारे इससे पहले कि तुम ही उसे रास्ते से क्यों ना हटा दो, तुम मेरे पति को रास्ते से हटा दो, फिर हम तुम दोनों आराम से अपनी जिंदगी बिताएंगे, मौज मस्ती करेंगे। ये बात भी राहुल के दिमाग में बड़े अच्छे से फिट बैठ जाती है और राहुल भी अपने मुंह बोले पिता को यानी मनोज जाटव को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचने लगता है। इससे पहले मनोज की पत्नी अंजलि जाटव ने और उसके प्रेमी राहुल ने, एक व्यक्ति था जिसका नाम विकास था, उससे अपने पति को मनोज जाटव को मरवाने के लिए 2.5 लाख रुपए में बात कर ली थी राहुल ने और राहुल की प्रेम का अंजलि जो मनोज की पत्नी थी। 2.5 लाख रुपए में बात फिक्स हो जाती है। 22,000 रुपए उसे एडवांस में दे भी दिए जाते हैं। इसी तरह से कुछ समय और बीतता है। एक दिन जब वो घर में सोया हुआ था मनोज जाटव, तब उसकी पत्नी और जो उसका प्रेमी था, उसकी पत्नी का राहुल और जो विकास था जिसने 2.5 लाख रुपए में बात की थी, उन तीनों ने मिल करके उसकी घर में बेरहमी से हत्या कर दी मनोज जाटव की। और जब हत्या करने के बाद में वो वहीं बैठ करके रोने लगती है। जब बैठ करके रोने लगती है तो फिर पुलिस को भी उसने फोन कर दिया। उसने विचार किया कि हम रोते रहेंगे, षड्यंत्र रचते रहेंगे, पुलिस से कह देंगे कि ना जाने से कौन मार करके चला गया, तो पुलिस हमारी बात मान लेगी और हम बच जाएंगे, फिर मौत से अपनी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन पुलिस बहुत शातिर होती है। पुलिस ऐसे हर किसी को चकमा देती है, लेकिन पुलिस से धोखा नहीं खाती। पुलिस जब आती है तब वो उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारा पति कहाँ सोया था और तुम्हारे पति को किसने मारा। तब वो रोती हुई वही राहुल और उसकी प्रेम का जो मनोज मृतक की पत्नी थी अंजलि, वो जब पुलिस आती है तो वो दोनों बैठे हुए रो रहे थे, राहुल और मनोज की पत्नी अंजलि। तब पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हारा पति कहाँ सोया हुआ था। तब वो बताती यहीं सोए हुए थे और इन्हें किसी ने मार दिया, हमें पता नहीं चला। पुलिस पहले ही उनसे वार्तालाप में ही समझ गई थी कि इसका मर्डर जो मनोज का, ये किसी दूसरे ने नहीं किया है, इन्होंने स्वयं किया है। तब पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ करती है, उसे गिरफ्तार करके थाने ले जाती है, उन दोनों को, राहुल को और मनोज की पत्नी अंजलि जाटव के लिए। फिर थाने में वो अपने सारे जुर्म स्वीकार कर लेती है और फिर वो बता ही देती है कि हमने ही मतलब
अपने पति का खून किया है, क्योंकि हमारा प्रेम प्रसंग इस राहुल के साथ चल रहा था। हमारा पति राहुल को मारना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले हमने और हमारे प्रेमी राहुल ने मिल करके हमने अपने पति को रास्ते से हटा दिया। इस तरह से उसके बयान नोट करने के बाद में पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया और फिर उन दोनों के लिए तत्काल जेल भेज दिया है। और जो व्यक्ति था विकास, जिसने 2.5 लाख रुपए में बात की थी, वो पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसकी इंक्वायरी कर रही है कि आखिर वो व्यक्ति है कहाँ। उसे भी पुलिस बहुत जल्दी गिरफ्तार करके जेल में भेजने वाली है। तो साथियों, ये थी घटना। ये घटना से आपको क्या सीख मिलती है और ये घटना आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। इस कहानी को सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। समाज में हो रही ऐसी घटनाओं को आपके सामने लाना, बस यही हमारा एक उद्देश्य है। अगर घटना, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और मिलते इसी प्रकार की कोई नई घटना के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।